मेघालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उसे कहीं काम ना मिलता। बड़ी मुश्किल से उसे जंगल की सेठानी के घर साफ सफाई का काम मिल जाता है और उसी से किसी तरह वह अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही थी। लेकिन एक दिन सेठानी टुनटुनी से कहती है, सुनो टुनटुनी, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं टुनटुनी, तुम्हारे साहब की शहर में नौकरी लग गई है और हम सभी अब शहर जा रहे हैं। यह सुनकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है और उदास मन से घर आकर बैठ जाती है। टुनटुनी को उदास देखकर उसकी छोटी बहन पिंकी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हो? दीदी, आपने कहा था ना इस बार आपको जब पैसे मिलेंगे तो आप मुझे डॉल ला कर दोगे। लगता है आप डॉल लाना भूल गई हो, इसलिए आप उदास हो ना? हाँ छोटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर नहीं आई। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब उसे काम कहाँ मिलेगा। इतनी मुश्किल से तो उसे सेठानी के घर काम मिला था। फिर अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में निकल जाती है। तभी रास्ते में वह देखती है कि एक बच्चा अकेला जोर जोर से रो रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या तुम मुझे ऐसी जगह ले जा सकती हो जहां थोड़ी धूप हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। टुनटुनी चिड़िया उसे सहारा देकर एक बगीचे में ले जाती है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप मिलते ही वह बच्चा एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। अरे ये क्या, आप तो एक परी है। हाँ, मैं यहाँ खेलने आई थी, पर पानी में जाने से मेरे पंख भीग गए, जिस वजह से मैं उड़ नहीं पा रही थी और मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी चली गई थी। तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम एक नेक चिड़िया हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलते ही परी अपनी जादुई छड़ी से एक नारियल के घर की तस्वीर बनाती है। टुनटुनी, इस तस्वीर को तुम अपने घर की दीवार पर लगा देना और जब तुम काम की तलाश में निकलो और तुम्हें रास्ते में कहीं ऐसा नारियल का घर दिखे तो उसके अंदर जरूर जाना। वहाँ तुम्हें जरूरत का हर सामान मिल जाएगा, लेकिन तुम वहाँ से उतना ही सामान लेना जितने की तुम्हें जरूरत हो। अगर तुमने लालच किया तो घर अचानक से गायब हो जाएगा। और हाँ, तुम इस घर की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी तो यह घर तुम्हें हर जगह दिखाई देगा। लेकिन याद रखना, इस घर में अपने साथ किसी को अंदर लेकर मत जाना, वरना यह जादुई नारियल का घर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है परी जी। इतना बोलकर वो परी टुनटुनी को तस्वीर देकर वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी भी तस्वीर को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस तस्वीर को घर की दीवार पर टांग देती है और दूसरे दिन काम की तलाश में निकल जाती है। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद भी आज उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे अचानक तस्वीर वाला नारियल दिखाई देता है। टुनटुनी नारियल के घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो जरूरत की हर चीज है, कपड़े, गहने, खाने पीने की चीजें, खिलौने, यहाँ तो सब कुछ ही है।
पर कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी बहन के लिए कुछ खिलौने और अपने लिए थोड़ा खाने का सामान ही चाहिए। फिर टुनटुनी वहाँ से कुछ सामान लेकर अपने घर की ओर चल देती है। घर आकर टुनटुनी पिंकी को खिलौने देती है। खिलौने पाकर पिंकी बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी के पड़ोस में रहने वाला हरिया काका की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दवा की दुकान नजदीक में ना होने की वजह से टुनटुनी सोचती है, अगर मेरे पास नारियल के घर का पता होता तो मैं जल्दी से काका के लिए वहाँ से दवाई लाकर दे देती, जिससे काका जल्दी ठीक हो जाते। उसके ऐसे सोचते ही अचानक से वो जादुई नारियल का घर उसके सामने दिखाई देने लगता है और वो दौड़कर घर के अंदर जाती है और काका के लिए दवाई लेकर वापस आ जाती है। इस तरह टुनटुनी जंगल के सभी पक्षियों की सहायता करने लगी। तभी टुनटुनी को ये सब करता हुआ उसका दोस्त कालू कौवा देख लेता है। टुनटुनी तो कोई काम भी नहीं करती, फिर भी वह पक्षियों की इस तरह मदद कैसे कर रही है? आखिर इसके पास इतने पैसे और सामान कहाँ से आ गए? मुझे पता करना पड़ेगा। ये सोचकर कालू उसका पीछा करता है और देखता है कि टुनटुनी एक नारियल के घर के अंदर से बहुत सारी चीजें लेकर आती है। अच्छा, तो यह बात है, टुनटुनी यह सब चीजें यहाँ से लेकर आती है। और फिर अगले दिन आ जाने दो इस टुनटुनी की बच्ची को, मैं भी इसके पीछे उस घर के अंदर जाकर देखूं तो आखिर ऐसी क्या चीज है उस नारियल के घर के अंदर। फिर कालू कौवा चुपके से टुनटुनी का पीछा करते हुए जादुई नारियल के घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर जरूरत की इतनी सारी चीजों को देखकर कालू बहुत खुश हो जाता है। इधर इन सब चीजों से बेखबर टुनटुनी जैसे ही घर से अपनी जरूरत की चीजों को उठाती है, उसके हाथ लगते ही वो चीजें गायब होने लगती है। आखिर ये क्या हो रहा है? ये चीजें अचानक ऐसे गायब हो रही हैं। टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि उसके साथ कोई दूसरा भी जादुई नारियल के घर में घुस गया है और वह जैसे ही पीछे पलटती है तो पीछे कालू कौवा खड़ा था और अचानक से पूरा जादुई नारियल का घर गायब हो जाता है। कालू, तुम अंदर कैसे आई? आने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेते। इस तरह पीछे घर के अंदर आने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारी वजह से जादुई नारियल का घर गायब हो गया ना, अब मैं पक्षियों की सहायता कैसे करूंगी? लेकिन यह घर गायब क्यों हो गया? ये जादुई नारियल का घर था। कालू, ये जादुई नारियल का घर था जिसमें सिर्फ मैं ही जा सकती थी और मैं ही इसके अंदर से जरूरत का सामान ला सकती थी, पर तुमने ये क्या कर दिया कालू? तुम्हारी वजह से जादुई नारियल का घर गायब हो गया। घर के गायब हो जाने से टुनटुनी बहुत परेशान हो जाती है। तभी वो परी आसमान से उतरकर एक बार फिर आती है और टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश थी, पर तुम्हारे इस दोस्त के आने से यह जादुई नारियल का घर गायब हो गया। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हें इस घर की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब इतनी संपन्न और मेहनती हो चुकी हो और तुम्हारे अंदर इतनी दया की भावना भर चुकी है कि अब तुम्हें कहीं भी कोई भी बड़ी आसानी से काम दे देगा। आखिर तुमने इतने सारे पक्षियों की मदद जो की है। आप सही कह रही हैं जादुई परी, अब मुझे इस जादुई नारियल के घर की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे साथ पूरा गांव है। यह सुनकर परी वहां से चली जाती है और कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कालू, हमें किसी से बिना पूछे उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। आज मेरी वजह से जादुई नारियल का घर हमेशा के लिए गायब हो गया। कोई बात नहीं कालू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह बहुत बड़ी बात है। फिर टुनटुनी मेहनत मजदूरी करके अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।